नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राइटिंग पर। दोस्तों, ये टॉप 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट टॉपिक मानव कंकाल तंत्र से संबंधित हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। ये सारे आपके टॉप 45 क्वेश्चन आपको इस याद हो जाएंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न नंबर आपके सामने है ये, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर में जो कुल मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो होती है 656। कितनी होती है? 656। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वह जीव कौन सा है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है वो जीव है आपका सांप। नंबर 3 आपका प्रश्न नंबर, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो वो पेशी कौन सी है जिसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो वो पेशी का नाम है आपका एक्टिन मायोसिन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइट जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? अस्थि में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न 5, सिग्मा रूपी वृहदांत किसका भाग है? तो ये भाग है आपकी बड़ी आंत का भाग है। सिग्मा रूपी वृहदांत किसका भाग है? बड़ी आंत का। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 6, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो जो भाग है वो है दूसरा कृतक। तो ये हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या होती है 206। अगला प्रश्न आज, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो हमारी कौन सी अस्थि होती है? ये उर अस्थि होती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, जानुपलक या घुटने की हड्डी का दूसरा नाम क्या है? तो जो घुटने की हड्डी का नाम एक जाह्नविक भी होता है, दूसरा आपका पटेला बोला जाता है। तो ये दोनों घुटने की हड्डी के नाम हैं। प्रश्न नंबर 10, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? ये जो द्वारक है आपके कपाल में होता है। अगला प्रश्न 11, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो जो अनुमानित संख्या है वो है 700। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो मनुष्य में अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न 13, निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता है? तो ये होता है एम्फीबिया या आपका उभयचर। क्या होता है? उभयचर। इसमें वह कंकाल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो ओडोंटोलॉजी कभी भी आए तो आप समझ लेना दांत से संबंधित है। दंत की एक विज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न 15, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना होता है? तो दोस्तों, इसका जो वजन होता है मस्तिष्क का वो होता है 1.36 kg। कभी कभी दोस्तों इसमें आ जाता है 900 ग्राम्स। इसके बाद आपका है 1050 ग्राम्स, 14 ग्राम्स। इस तरह से ऑप्शन भी आ जाते हैं 1500 ग्राम्स। तो दोस्तों, ये जो आपका आंसर होगा इसमें आपका 1400 ग्राम्स होगा। ऑप्शन में अगर दिया जाए तो आप इस पे भी टिक कीजिएगा, कभी ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 16, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में
6 हड्डियाँ होती हैं और जो जोड़े होते हैं वो कान में 3 जोड़े होते हैं। कितने? 3 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न 17, मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है? तो जो मनुष्य का कंकाल तंत्र है वो 2 भागों का बना होता है। अगला प्रश्न आपका 18, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है वो है आपकी फीमर। फीमर कहाँ हड्डी होती है? आपकी जांघ में होती है। कहाँ होती है? जांघ में। अगला प्रश्न आपका 19, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं आपके 12 और पसलियों की जो संख्या होती है वो संख्या होती है आपकी 24। कितनी होती है? 24। अगला प्रश्न आपका 20, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपके कान में होती है। उसका नाम क्या होता है? स्टेपीज होता है। क्या होता है? सॉरी, तो आपका जो होती है कौन सी होती है? स्टेपीज। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला कोई प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका ये, मनुष्य के हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है? तो मनुष्य के जो हड्डी का मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? कैल्शियम होता है। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य के कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं आपकी 26। प्रश्न नंबर 23, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो साथियों जो मनुष्य के जो दांत निकलते हैं वो 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के 2 बार निकलते हैं। कितने होते हैं? 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य में 2 बार निकलते हैं। अगला प्रश्न 14, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये आपकी जो हड्डी का नाम है ये आपकी टांग में पाई जाती है, फिबुला टिबिया नामक हड्डी। अगला प्रश्न आपका 25, बुढ़ापा में मानव की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी के कारण से बुढ़ापे में मानव की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। प्रश्न नंबर आपका 26, ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो ओसिन नामक जो प्रोटीन होता है वो आपका अस्थियों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 27, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो आवश्यकता होती है वो आपकी कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। प्रश्न नंबर आपका 28, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर के ये दीर्घरस्ती में ये कोशिकाएं बनती हैं, लसिका कोशिकाएं। प्रश्न नंबर आपका 29, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो होती है वो आपके ऊपरी भुजा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 30, हड्डी से परस्पर जोड़ को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? हिंदी में स्नायु कहा जाता है और इंग्लिश में आपका लिंगामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिंगामेंट। 31, प्रश्न नंबर, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो उस जोड़ का नाम जो होता है आपका कांड्रा होता है। क्या होता है? कांड्रा, जिसे इंग्लिश में टेंडन बोला जाता है। प्रश्न नंबर आपका 32, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है वो आपकी 29 होती है। अगला प्रश्न 33, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती है? तो जो सबसे मांसपेशी मजबूत होती है वो आपकी जबड़े में होती है। कौन सी होती है? जबड़े में। अगला प्रश्न 34, निम्न में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अल्ना नामक जो हड्डी होती है वो आपकी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न 36, निम्न में से
कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है 37, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होती है? तो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होती है वो कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, कॉन्ट्रासाइट्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रासाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो कॉन्ट्रासाइट आपके उपास्थित में पाए जाते हैं। और एक हम बात आपको और बताना चाहते हैं, जो रुधिर में होता है वो आपका थ्रोम्बोसाइट और होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, जो आपका इम्पोर्टेंट है। थ्रोम्बोसाइट ये आपके रुधिर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 39, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो पिगमेंट होता है वो मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है? मायोग्लोबिन। प्रश्न नंबर आपका 40, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न आपका 41, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? तो जो सबसे पतली हड्डी होती है वो आपकी होती है फिबुला हड्डी। ठीक है, ये पतली हड्डी होती है आपकी फिबुला हड्डी, जो आपके पैर में होती है। कहाँ होती है? पैर में। अगला प्रश्न आपका 42, उंगली की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? उंगली की हड्डी जो होती है फार्ंगेस के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न पे है 43, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किस नाम से जाना जाता है? तो मांसपेशी का जो रिकॉर्ड किया जाता है वो आपका होता है EMG। ठीक है, और जो ECG होती है वो आपका हृदय से संबंधित होता है। हृदय से ही गतिविधि रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? EMG या दोनों। ठीक है, तो हमारा गतिविधि जो विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किया जाता है मांसपेशियों का वो EMG होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 44, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का क्या नाम है? तो एक दूसरे के जो विरोध में कार्य करती हैं उसका जो नाम है प्रतिपिंडी मांसपेशी। अगला प्रश्न आपका 45, मानव की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताओ जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। तो उस हड्डी का नाम है मंडीबल हड्डी बोन। क्या होती है? मंडीबल बोन। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने याद हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से याद कर लोगे। और उम्मीद करूँगा इस वीडियो को आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद मेरे साथियों, धन्यवाद।